दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी यानी भूगोल के सेकंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज, हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल पहुंचाते हैं कोरियर के माध्यम से, जिसको आप जब भी चाहो ऑर्डर कर सकते हो। ये हमारा नंबर है 8447410108। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें एक तो जीके वाला पोर्शन के क्वेश्चन तो कवर होंगे ही होंगे। जो बच्चे सोशल साइंस वगैरह के हैं, डीएसएचबी का, एसएसटी का है, केवीएस का है, एनवीएस का है, सीटेट का है, यूपी टेट का है, दूसरे एग्जाम का है, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन हमने इसमें कवर आपके लिए किया हुआ है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की जो कमी है वो ना महसूस हो। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चन इस टेस्ट में हैं, वो सारे हम आपके लिए डिस्कस कर देते हैं। थोड़ा-सा स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में और समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई बार अगर सही से नहीं दिखाई देता है, तो फिर क्वेश्चनों के आंसर आपके लिए थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। 1 सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है? जलवायु, एक तरफ जलवायु के प्रकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ वर्ष प्रतीक दे रखे हैं। इस चैप्टर में जलवायु हो, ऋतु हो, शीत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, भारत की प्रमुख ऋतुएँ हैं, जलवायु प्रदेश हैं, और दूसरे जितने भी वर्गीकरण वगैरह वो सब हम डिस्कस करेंगे। कौन-सा सुमेलित नहीं है? उष्णकटिबंधीय सवाना, बीएचडब्ल्यू, यही गड़बड़ हो रहा है, तो आपका आंसर जो है वो ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि निम्न में से किसने भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों की प्रस्तावना दी थी? भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों की प्रस्तावना किसने दी थी? क्वेश्चन, कृषि मंत्रालय के द्वारा, या भारतीय योजना आयोग के द्वारा, या पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर आ जाएगा भारतीय योजना आयोग। भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों की प्रस्तावना भारतीय योजना आयोग के द्वारा दी गई थी। तो आंसर आपका यहाँ पर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय मानसून का उल्लेख निम्न में से किसने सबसे पहले किया? भारतीय जो मानसून है उसका उल्लेख सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? अल-मसूदी ने किया, अल-बरूनी ने किया, हैकल ने किया, या अल-मकदिशी ने किया? भारतीय मानसून का उल्लेख सबसे पहले जो किया गया था वो अल-मसूदी के द्वारा किया गया था। तो आंसर आपका आएगा अल-मसूदी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन मानसून का आगमन कहाँ पर होता है? भारत में सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, समर जो मानसून है, उसका आगमन सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो आंसर आ जाएगा आपका केरल तट के ऊपर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का जो एंट्री होती है वो केरल तट से ही होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ पर वर्षा की सर्वाधिक विरलता पाई जाती है? देखो, वर्षा की कहीं सघनता पाई जाएगी, कहीं विरलता पाई जाएगी। तो यहाँ पर विरलता की बात हो रही है। निम्न में कहाँ पर वर्षा की विरलता पाई जाती है सबसे ज़्यादा? जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, या फिर लेह में? इन सभी जगहों की बात करेंगे तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर से ज़्यादा विरलता जो है वो लेह के अंदर वर्षा की पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, कोपेन के सांकेतिक अक्षर ए का तात्पर्य बताएं। कोपेन के सांकेतिक अक्षर ए का क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो कोपेन ने जो सांकेतिक अक्षरों का जो वर्णन किया है उसमें ए का मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये भी आपको याद रखना है। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वें क्वेश्चन में क्या रखा गया आपके लिए? 7वां क्वेश्चन है कोपेन को लेकर के, फिर वही क्वेश्चन कोपेन को लेकर ही है। कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई गई है।
कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी जलवायु दर्शाई गई है। किस नाम से दर्शाई गई है? आंसर आ जाएगा आपका BSHW। BSHW, क्योंकि थार्नवेट ने भी जलवायु का वर्गीकरण किया है, ट्रीवार्थ ने भी किया है, थार्नवेट ने भी किया है, ट्रीवार्थ ने भी किया है और कोपेन ने भी किया है। तो ये वर्गीकरण जो है ये अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहेगी। पूछेगा किसी का और आप बताओगे किसी का। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है। दिल्ली का जो वार्षिक तापांतर है वो अधिक है, और ये अधिक क्यों है ये आपको बताना है। यहाँ अल्प वर्षा होती है, यहाँ कर्क रेखा के निकटतम है, यह मरुस्थल के नजदीक है, या समुद्र से दूर है। यहाँ पर वार्षिक तापांतर ज्यादा होने का रीजन है कि यहाँ समुद्र से ज्यादा दूरी है, समुद्र से ये दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 9वां क्वेश्चन। थारनथवेट ने उड़ीसा, पश्चिम बंग और पूर्वी बिहार को एक जलवायु प्रदेश में शामिल किया है। थारनथवेट ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार को एक जलवायु प्रदेश में शामिल किया है। उसका नाम इन्होंने क्या रखा है? नम उपार्द्र, शुष्क उपार्द्र या फिर अर्ध शुष्क, नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है भाई नमे उप आर्द्र। अब इसमें आप लोग पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, और पूर्वी बिहार इसके अंदर आ जाएगा, और पंचमढ़ी का क्षेत्र आ जाएगा, और पश्चिमी घाट के ढाल आ जाएंगे, क्योंकि उसने कुछ अलग अलग हिस्सों में रखा है। जैसे एक में इसका क्वेश्चन तो आपका ये आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा थारनथवेट की बात करें तो थारनथवेट ने कई सारे हिस्सों में बांटा है। जैसे एक उन्होंने आर्द्र कहा है, आर्द्र कहा है, दूसरा उन्होंने आर्द्र भी रखा है, तीसरा उन्होंने नम उपार्द्र भी रखा है, ये आ गया इसमें, शुष्क उपार्द्र भी उन्होंने रखा है, अर्ध शुष्क भी उन्होंने रखा है, और नम भी उसने रखा है। नम में जो है वो पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और दक्षिण पंजाब आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ कुछ और पूछा गया है, आगे हो सकता है कुछ और पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? इनमें से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है भाई जो अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? नीलगिरी, सतपुड़ा, खासी की पहाड़ियां या फिर पश्चिमी घाट? आंसर आएगा आपका बी, खासी की पहाड़ियां। खासी की पहाड़ियां जो है वो इनमें अधिकतम वर्षा प्राप्त करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती हैं। भारत में जो चक्रवातीय दशाएं हैं वो विद्यमान होती हैं कब? मध्य मार्च से मध्य जून तक, दिसंबर से मध्य फरवरी तक, फरवरी से मई तक, या मई से सितंबर तक? आंसर आ जाएगा आपका दिसंबर से मध्य फरवरी तक। भारत में चक्रवातीय दशाएं जो उपलब्ध होती हैं वो दिसंबर से और मध्य फरवरी तक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा होता है? जम्मू कश्मीर में यानी J&K के अंदर जो शीतकालीन वर्षा होती है, विंटर रेनिंग होती है, उसका कारण आपको बताना है। उसका कारण रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी जो विक्षोभ है वो इसका सबसे मेन कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12 से पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौटते मानसून से प्रभावित नहीं होता है? कौन सा राज्य है भाई जिसके ऊपर लौटता हुआ मानसून का जो है वो कोई असर नहीं होता है? लौटता हुआ मानसून की दशा दिशा देखेंगे, उसके बाद आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। लौटते हुए मानसून से प्रभावित ना होना, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया में बीच में ये तो आएंगे। तो जो उत्तर प्रदेश है उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इंडिया में सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है? इंडिया में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? आंसर आ जाएगा आपका जुलाई, एंट्री के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, किस स्थान पर सूर्य सिर से ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? कौन सी शहर ऐसा है भाई? दिल्ली है, चेन्नई है, भोपाल है, या मुंबई है, जहां पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत जो है वो नहीं चमकेगा? आंसर आ जाएगा आपका दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, कथन देखिए, मालाबार तट पर जुलाई में भारी वर्षा हो रही होती है,
तो तमिलनाडु अपेक्षाकृत शुष्क होता है। कारण, तमिलनाडु अरब सागरीय मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो कारण ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। यही वजह है मालाबार तट पर जब बारिश होती है तो तमिलनाडु में शुष्क हालात होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 के बाद चलते हैं 17 पर। तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण, तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है? तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण पश्चिमी अवदाब रहेगा। पश्चिमी अवदाब की वजह से तमिलनाडु में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। भारत के 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर का संबंध है। भारत के 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर संबंध है। हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। आंसर दीजिए। भारत के 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर जो है वो इनमें से कहाँ रहेगा? न्यूनतम रहेगा आपका चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 19। थारनथवेट ने वर्ष पर्यंत वर्षा के लिए किसे प्रयुक्त किया है? थारनथवेट ने वर्ष पर्यंत वर्षा के लिए किसे प्रयुक्त किया है? आंसर आएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति जो है वो कहाँ पर होती है? आंसर आ जाएगा भूमध्य सागर में। क्वेश्चन नंबर आपका है 21वां। 21वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? अरावली के सहारे। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां। स्थानीय आयोजना के लिए कृषि जलवायु क्षेत्रों की प्रस्तावना किसने दी थी? किसके द्वारा प्रस्तावना दी गई थी? भारतीय योजना आयोग। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर आपका है 23वां। चलो 23वें क्वेश्चन पर आपको मैं लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 23। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य के अंदर है? वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जिसने चेरापूंजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया वो किस राज्य के अंदर है? आपको सबको पता आंसर है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 24। अधिकतम वार्षिक तापांतर निम्न में से कहाँ पाया जाता है? अधिकतम वार्षिक तापांतर इनकी बात करेंगे तो इनमें से आपका आंसर जो है वो चेन्नई आ जाएगा। ऑप्शन डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। वर्षा की सर्वाधिक विरलता कहां पर पाई जाएगी इनमें से? तो इनमें से हम क्वेश्चन को पहले भी देखो, पहले अलग चीज थी, पहले जैसलमेर को ऑप्शन में नहीं रखा गया था। अगर जैसलमेर को ऑप्शन में रखते तो कुछ आंसर और हो सकता था, बट अब आपका आंसर जो है वो जैसलमेर होगा। क्वेश्चन नंबर 26। कोपेन के अनुसार तमिलनाडु तट पर किस वर्ग में आता है? तमिलनाडु का जो तट है वो किस वर्ग में आता है? कोपेन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। आंसर आ जाएगा आपका ASB। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र अरावली का पश्चिमी भाग। क्वेश्चन नंबर आपका 28। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? भारतीय मानसून को प्रभावित कौन नहीं करता है? जेट स्ट्रीम नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह किसकी है? मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह विशेषता किसकी है? वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता की वजह से। अच्छा, क्यों है? क्यों इसका रीजन पूछ लिया गया था, हालांकि क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30। एल नीनो का संबंध किसके साथ है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका भाई। एल नीनो भारतीय मानसून से संबंधित है। 31वां क्वेश्चन। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण बताएं। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? आंसर आ जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर आपका है 32। भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय टाइमिंग की अगर बात करेंगे तो जून से सितंबर आएगा। 33वां क्वेश्चन। शीर्ष जलवायु की विशेषता बताओ। शीत ऋतु शुष्क, ग्रीष्म ऋतु शुष्क, ग्रीष्म ऋतु आर्द्र, साल भर वर्षा। आंसर आ जाएगा आपका ग्रीष्म ऋतु शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34वां। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है। भारतीय मौसम मानचित्र
किस चीज को नहीं दर्शाता है? वायु की दिशा को नहीं दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 35, कथन देखना है। दक्षिण भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तर भारत की अपेक्षा कम रहता है। दक्षिण भारत में समुद्र का समकारी प्रभाव अधिक रहता है। अब बताइए क्या हो सकता है आंसर आपका? देखो, दक्षिण भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तर भारत की अपेक्षा कम रहता है, बिल्कुल ठीक है। और दक्षिण भारत में समुद्र का समकारी प्रभाव अधिक रहता है, जिसका रीजन है। तो इसका मतलब ए तथा आर दोनों है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36वां, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा है? विरल वनस्पति, आर्द्रता में वृद्धि, तापमान बहुत ज्यादा, तापमान में वृद्धि पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37वां, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु, जिसको एएमडब्ल्यू कहते हैं, पाई जाती है? कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु यानी एएमडब्ल्यू पाई जाती है? कहां पर? दक्षिण पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38वां, भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है, भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह असमान वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएस भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया गया है? एएस जो है वो किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया गया है? तमिलनाडु तट के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 40, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार आपको बताना है। तो वहां पर शीत ऋतु में तमिलनाडु में कौन सी वर्षा होती है? चक्रवाती है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में चक्रवाती वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 41, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है? कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत में वर्गीकृत किया है? आंसर आ जाएगा एएफ। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? इंडिया के अंदर शीतकालीन पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 43, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है भाई वो सुमेलित नहीं है, बताइए। आम्र वर्षा उड़ीसा, आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैशाखी पश्चिम बंग, लू उत्तर पश्चिमी भारत। तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, कोपेन के अनुसार भारत का सर्वाधिक क्षेत्र किस जलवायु विभाग में आता है? कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है उसके अनुसार भारत का सर्वाधिक क्षेत्र किस जलवायु विभाग में आता है? आंसर आ जाएगा एडब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 45, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में से सबसे अधिक वार्षिक तापांतर बताना है। किन में से? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। आंसर आ जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 46, किस सागरीय धारा का संबंध भारतीय मानसून से है? कौन सी सागरीय धारा है? कौन सी सागरीय धारा जिसका संबंध भारतीय मानसून के साथ है? एल नीनो धारा। क्वेश्चन नंबर आपका 47, निम्न में से किस विद्वान ने कर्क रेखा के आधार पर भारत को उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय में विभाजित कर दिया? कौन सा विद्वान था वे जिसने कर्क रेखा के आधार पर भारत को उष्ण और शीतोष्ण, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के पोर्शन भी आप देखेंगे तो आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो किसने किया? स्टाम्प एंड केंड्रू ने। क्वेश्चन नंबर आपका 48, निम्न में किसने भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित गतिक संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया? सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया? ये फ्लोन ने। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है वो देखो सुमेलित और वाले क्वेश्चन जो है ना वो आपको थोड़ा ध्यान से देखने पड़ेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांस हैं। शीत ऋतु ठीक है, वर्षा ऋतु ठीक है, शरद ऋतु ठीक है, ग्रीष्म ऋतु 15 अप्रैल ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, निम्न में से किसने 18 सेंटीग्रेड के समताप रेखा को भारत की जलवायु विभाजन के लिए प्रमुख आधार माना है? किसने ऐसा आधार माना है? स्टाम्प एवं केंड्रू। ये क्वेश्चन आपका यहां हो जाएगा।
अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, कुछ क्वेश्चंस आपके और रहेंगे। नॉर्मली इस टाइप के एग्जाम्स में ना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हम टेस्ट डिस्कस करते हैं, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो और समय-समय पर डिस्कस करनी होती हैं। जैसे कोई चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चनों की अगर हम बात करें, तो इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मली आपको एग्जाम्स के अकॉर्डिंग याद रखने पड़ते। जैसे जलवायु का टॉपिक था, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जलवायु होती क्या है? भारत की जलवायु की बात करें, तो भारत की जलवायु, इंडिया की जलवायु का क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछें, तो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आमतौर पर हो जाता है, तो भारत की जलवायु की बात करें, तो इंडिया की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। यहाँ की जलवायु विषुवत रेखा की निकटता, प्रायद्वीपीय आकृति, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला की उपस्थिति और अक्षांशीय विस्तार और समुद्र तल से ऊंचाई तथा दूरी का विशेष प्रभाव इसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। ऋतुओं की बात करें, तो मेन रूप से अगर देखेंगे, तो इंडिया में चार चार ऋतुओं को मेन माना जाता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। सबसे पहले आप बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु की अगर बात करेंगे, तो 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च, ये शीत ऋतु की टाइमिंग मानी जाती है। फिर इसके बाद अगर आप ग्रीष्म की बात करेंगे, तो ग्रीष्म की टाइमिंग है 15 मार्च से शुरू होकर के और 10 जून तक। ये आपका टाइमिंग इसकी आ जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है आपका वर्षा ऋतु। वर्षा की बात करेंगे, तो 10 जून, जहां पर पहले वाली खत्म हुई, वहां से 30 सितंबर तक आएगी। फिर आपका आता है शरद। शरद ऋतु में अगर बात करेंगे, तो 1 अक्टूबर, जहां पर पहले वाली खत्म हुई, और 15 दिसंबर। ये सर्कल बनेगा। अब या तो आप इसको किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपका सर्कल यही रहेगा, इसी तरीके से आपको इसको याद रखना पड़ेगा। एक तो ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसे-ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वैरी करता है भाई। किस-किस एग्ज़ाम में क्या-क्या पूछा जाएगा, ये एग्ज़ाम का नेचर पे भी डिपेंड होता है। एक होता है सिंपल जीके का पोर्शन, एक होता है सब्जेक्ट्स रिलेटेड, जैसे सोशल साइंस वगैरह के बच्चे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके क्वेश्चनों के ऊपर से आपकी जो ज़िम्मेदारी है, वो थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी आपको देखना है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम वर्गीकरण की बात करें, तो कई आधार पर वर्गीकरण हुए हैं भाई। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है, वो कई आधार के ऊपर किया है। कोपेन जो है, वो पूरा नाम था उसका डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। उन्होंने वनस्पति के विकास की क्षमता के आधार पर सबसे पहले 1918 में विश्व और भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया, वो 1918 में किया था। और उसके बाद उन्होंने 1931 में भी वर्गीकरण किया और 1936 में भी दोबारा से वर्गीकरण किया, संशोधन किया मतलब यहाँ पर आकर के, लेकिन सबसे पहले वर्गीकरण उन्होंने यहाँ पर किया था। अब इस वर्गीकरण में उन्होंने कई सारी चीजें ऐसी कही थी, जो आज के आधार पर अगर देखेंगे, तो काफी मामलों में जो है वो सत्य सिद्ध भी होती है। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी इस वर्गीकरण पर सवाल भी उठाए, क्योंकि विरोध देखो और क्रिटिक्स जो है हर चीज के लिए अवेलेबल होते हैं। तब इसमें वर्गीकरण की बात करेंगे, तो उसमें एक वर्गीकरण उसने करा है एएमडब्ल्यू का। एएमडब्ल्यू, इसको अधिक वर्षा वाले जलवायु प्रदेशों में माना है। फिर एक वर्गीकरण किया उसने एडब्ल्यू वाला, इसमें उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश उन्होंने दिखाई है। फिर उन्होंने एक वर्गीकरण किया है एएस का, इसमें शीतकालीन वर्षा जलवायु प्रदेशों को रखा है। एक वर्गीकरण हुआ है बीएसएचडब्ल्यू, इसमें जलवायु प्रदेशों को रखा गया है। एक वर्गीकरण किया गया है BWHW, इसमें उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। एक है डीएफसी, इसमें जलवायु प्रदेशों को रखा गया है। एक है CWG, इसमें जलवायु प्रदेशों को रखा गया है। एक है ई, जिसमें शीत ऋतु का तापमान जहां 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो, सेंटीग्रेड से कम हो, उन जलवायु प्रदेशों को रखा गया है। एक रखा इन्होंने ईटी, जिसमें तापमान वर्ष भर 0 डिग्री से नीचे रहे। ये वाले हैं, तो इनको भी आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ट्रिवार्था के हैं, थारनट्वेट के हैं, वो वाले भी देखने हैं। अच्छा, भारत के मानसून के प्रकारों के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नॉर्मली अगर आप ध्यान से देंगे, तो भारतीय मानसून का जो प्रकार है ना, उनके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग लेवल पर पूछे गए हैं। क्योंकि मैं इस चैप्टर को इसलिए इनको ज्यादा डिस्कस करता हूं, ताकि आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार का जो क्वेश्चन अगर आए, तो उसका प्रेशर ना पड़े और आपको ऐसा ना लगे कि यार हमें तो ये क्वेश्चन तो आया नहीं, अब हम क्या करें। वो नौबत आपको ना आनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। अच्छा, भारतीय मानसून के प्रकार में सबसे पहले ग्रीष्मकालीन आ जाएगा आपका, सबसे पहले आपका ग्रीष्मकालीन आ जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका शीतकालीन रहेगा,
उसको भी आपने अच्छे से देख लेना है, एक बार समझ लेना है, क्योंकि इसमें एल नीनो वगैरह का प्रभाव पड़ता है मानसून के ऊपर, ये भी देखना है। अच्छा, इसके अलावा वर्षा के वितरण के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अधिक वर्षा वर्षा के प्रदेश हैं, मध्यम वर्षा के प्रदेश हैं, साधारण वर्षा के प्रदेश हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप बनाना है। अच्छा, सागरीय जो धाराएं हैं उनके बारे में कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे एल नीनो का आता है। एल नीनो पेरू के पश्चिमी तट से चलने वाली एक गर्म जल की धारा है, जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती हुई आती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका याद रहेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से समझिए और आने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पूरे इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल कोरियर से भेजा जाता है। 8447410108 इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें मैसेज कर दीजिए।